जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3, जिसमें कि थेल्स प्रमेय पढ़ने के बाद इनके जो मतलब प्रमेय है समरूपता के, जो हम लोग का त्रिभुज का चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, इसके लिए प्रमेय है 6.3, जिसको बोलते हैं ए समरूपता कसौटी, यानी कि एंगल 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 समरूपता कसौटी। समझना बात को, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की मतलब उसके संगत भुजाओं के यदि एक त्रिभुज की संगत कोण उसके दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, इसलिए वह त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब यदि तीनों कोण के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, तो फिर क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। और देखो एक है प्रमेय 6.4, इसके उल्टा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो फिर त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसको एस प्रमेय बोलते हैं, है ना। इसी के आधार पे एक बात या और याद रखना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर और दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। ऐसा कैसे होता है, देखो एक एग्जांपल भी दिया है, ये 70 अंश है, ये 80 अंश है, ये 80 अंश है, ये भी 70 अंश होना चाहिए, ये 70 अंश है। अब देखो क्या है, हाँ, तो ये 30 होगा। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, देखो ये 30 अंश है। अब समझना 80 और 70 150, तो ये भी तो 30 का होगा ना। अब देखो 80 और 30 110, तो ये 70 का होगा ना। अब देखो तीनों बराबर हो गए ना, तो इसीलिए यदि किसी त्रिभुज के एक कोण दूसरे कोण के बराबर, दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर, उसके बाद एक और कोण दूसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो वही सेम आ जाएगा। अब देखो पहले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, बताइए कि आकृति 6 जो भी आकृति में दिए गए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन कौन से युग समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में व्यक्त करना, हाँ, तो त्रिभुज समरूप है कि नहीं है बताना है, और त्रिभुज समरूप है तो उनका नाम भी लिखना है। समझना बात को, जिस कोण के जो संगत होगा, यदि बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा, दोनों पहले लिखेंगे तो पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे तो बाद में लिखेंगे। देखना, समझना बात को। पहला क्वेश्चन देखो, हमें या तो तीनों कोण बराबर चाहिए या तीनों भुजाएं समानुपाती चाहिए, और नहीं तो दो कोण बराबर चाहिए। लेकिन देखो अब समझना, ये 60 अंश का है ये, और ये भी 60 अंश का है। देखो ये 80 का है, ये 80 का है, और ये है 40 का, और ये है 40 का। यानी कि ए जो है पी के संगत है, बी जो है क्यू के संगत है, और सी जो है आर के संगत है ना। तो लिखेंगे, तुमसे बोला है ना कि समरूप है कि नहीं है बताना है, और है तो उसका नाम भी लिखना। अब याद रखना, सर्वांग समता का चिन्ह हम लोग ऐसे देते हैं, लेकिन समरूप का केवल ऐसे दे दिया जाता है, बराबर वाला नहीं लिखा जाता है। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले ये समरूप है ना, तो देखो ये इसके संगत है, या इसके, यह इसके, तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किस त्रिभुज के। अब देखो ए के संगत पी है ना, तो पी क्यू और आर। ध्यान देना कि इसके जो संगत होगा वो पहले, जो बीच वाला बीच में, और बाद वाला बाद में। ठीक है, किससे किए हैं, तो किए हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से, है ना। बस हो गया, खत्म, कहानी यहीं खत्म। हाँ, अब देखो दूसरा देखो, इसमें देखना है त्रिभुज एबीसी जो है पीक्यूआर के चाहे जो भी है संगत है कि नहीं। अब देखो इसमें भुजाएं दी हुई हैं, देखो ये 2 है, पहले अनुपात ले लो, ऐसे समझ लो, फिर लिख के दिखाते हैं। 2 है, ये 4 है, 2 दूनी 4 होता है, चलो ठीक है। ये 2.5 यानी 2.5, 2.5 दूनी 5 होता है, ये भी ठीक है। आई 3 दूनी 6 होता है, चलो यहाँ तक तो ठीक है।
तो जब ठीक है तो इसको लिखना भी पड़ेगा, लिखेंगे ए बी बटा, अब इसका अनुपात इससे ले लो क्यू आर बराबर 2/4 बराबर 1/2, ठीक है। और देखो इसके बाद इसका ले लो बी सी बटा इसके साथ लेंगे ना पी आर बराबर 2.5/5, तो इसको 2.5 के नाम 2.5 है, 2.5 दूनी 5, 1/2। अब देखो एक और बचा है ए सी, तो ए सी बटा पी क्यू, तो पी क्यू तो ये हो जाएगा 3/6, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ना। भुजाएं समानुपाती हैं तो लिखना त्रिभुज, अब देखो किसको किस तरह है, तो देखो जो इस भुजा के संगत है वह यह भुजा है, तो ए बी लिखेंगे या क्यू आर लिखेंगे, समझ रहे हो। तो देखो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये है, फिर 5 वाला है 6 वाला, क्यू आर पी, समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, किससे, तो साइड 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये क्या है, ये 2 है तो 2 दूनी 4, अब देखो ये है 3 दूनी, चलो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, लेकिन ये देखो 2.7 है, 2.7 को यदि हम लोग 27 लें तो 27 दूनी 54 होना चाहिए, या तो 85 है, तो नहीं ना है ये, तो ये इसके समानुपाती नहीं है। लिखेंगे कैसे, देखो पहले इसको ले लो एम पी बटा ई एफ बराबर 2 नहीं ई एफ मतलब ये लेते हैं ना दोनों, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या है ये ई डी 2/4 यानी कि 1/2। एक बार इसको ले लो एल एम बटा ई एफ, क्योंकि ये इसके है समानुपाती तो इसी को न लेंगे, एल एम बटा ई एफ, तो 2.7/5, ये बराबर ही नहीं है, तो लिख ले, जब ये बराबर नहीं है तो लिख असमानुपाती नहीं है तो समरूप भी नहीं है, तो लिख देंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं, मन करे तो लिख लेना इनकी भुजाएं समानुपाती नहीं है इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। चलो इस पे आओ, इसको देखो सेम कंडीशन होने वाला है, इधर ध्यान दो, 2 भुजाएं दी हुई हैं, एक कोण दिया हुआ है, तो 2 भुजाएं और एक कोण सर्वांग समता के लिए यूज करते हैं हम लोग। समरूप के लिए विशेषता ध्यान देना, या तो तीनों कोण दिया हो या तीनों भुजाएं दिया हो, नहीं तो 2 कोण दिया हो, 1 2 से काम नहीं चलने वाला है। देखो तो क्या है, ये 2.5 दूनी 5 और 5 दूनी 10, लेकिन दूसरा ये डाटा पता ही नहीं है क्या है। अब देखो एक ही भुजा दिया, एक और भुजा देता तो काम चला ले हम लोग, तो भुजा भी नहीं दिया है तो लिख लेंगे कि ये समरूप नहीं है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। यहां ध्यान दो, ये 3 दूनी 6, ये देखो 2.5 दूनी 5, यहाँ भी वही कंडीशन है, देख रहे हो, ये बस कोण दिया है 80 के, न ये दिया है न ये दिया है, और भुजा भी एक नहीं दिया है, तो ये भी समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा है, मैं बोला हूं ना कि 2 कोण दिए हों और तीसरा न दिया हो, समरूप हो सकता है। रीजन क्या है, देखो यदि लिखोगे तो इसमें देखो लिख लेना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो लिखना त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, देखो ये 70 ये 80, ऐसे कर लो डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश, डी कितना है 70 अंश, ई कितना है 80 अंश, एफ कितना नहीं पता है, कोण एफ बराबर 180, 70 80 150,
अब प्लस कोण एफ बराबर 180, इधर भेज दो कोण एफ बराबर 180 माइनस 150, कोण एफ बराबर ये डिग्री यहाँ डिग्री, तो क्या हो जाएगा 30 अंश। कोण एफ का मान आ गया 30 अंश। ठीक है, अब देखो एक और कोण निकाल लो इसमें से P। देखो सेम ही करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q अब प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण P कितना हो जाएगा नहीं पता है, कोण P प्लस 80 अंश अब प्लस 30 अंश अब बराबर 180 अंश। P कितना नहीं पता है, ये दोनों जोड़ेंगे तो प्लस 110 होगा बराबर 180 अंश। कोण P बराबर इसको इधर भेज दो 180 माइनस 110 अंश, तो कोण P बराबर 70 अंश। अब देखो ध्यान दो ये हो गया 70 अंश। अब देखोगे इधर ये जो कोण है इस कोण के बराबर हुआ, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तो D जो है P के संगत, E जो है Q के संगत और F जो है R के संगत। लिख लेना त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR है, बस हो गया। किससे, तो लिख लेना एंगल 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 समरूपता कसौटी से। बस यही करना है, बस इसी तरह करके इन क्वेश्चंसों को बनाना है, नोट